दोस्तों कभी कभी कुछ गलत फैसले भविष्य में हम इंसानों को पछताने पर मजबूर कर देते हैं, चाहे फिर वो पारिवारिक हो, सामाजिक या फिर राजनीतिक। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक राजनीतिक गलतफहमी का वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल है। 1962 का अक्टूबर महीना, जब दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के कगार पर थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि एट दैट टाइम अगर सही कदम नहीं उठाए जाते तो यह तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता था। कोल्ड वॉर के सबसे बड़े सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच एक ऐसा टकराव हुआ जिसमें न सिर्फ गलत फैसले लिए गए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक मंजर बन गया। तो क्या था ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और किन गलतफहमियों की वजह से हुई थी ये ड्रामेटिक सिचुएशन जिसने दुनिया भर में गलतफहमियों का बाजार फैला दिया, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस क्राइसिस की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के बाद। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे और दोनों को भी पूरी दुनिया पर अपना एक अलग इन्फ्लुएंस चाहिए था। अब इस वर्ल्ड मैप को जरा गौर से देखें। यूएसए के समुद्री किनारे पर बसा ये छोटा सा द्वीप जिसका नाम है क्यूबा। यूएसए हमेशा से क्यूबा पर अपना एक अधिकार चाहता था एज इकोनॉमिक कॉलोनी के रूप में, मगर क्यूबा की जनता को ये कतई मंजूर न था। इन 1959 फिडेल कास्ट्रो बिकेम द लीडर ऑफ क्यूबा। उन्होंने अपने आइलैंड को यूएसए से मुक्तता दिलाने के लिए सोवियत यूनियन की मदद ली। सोवियत यूनियन पहले से ही इस गठबंधन के लिए तैयार था। ऐसे में ड्यू टू दिस ट्रीटी क्यूबा बिकेम वन ऑफ द कम्युनिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अब कम्युनिज्म के विरोध में बैठे यूएसए को यह बात रास न आई और उन्होंने क्यूबा पर कई छुपे हमले किए। हालांकि सोवियत यूनियन के इंटरफेरेंस से यूएसए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, मगर फिर भी क्यूबन जनता के मन में यूएसए का खौफ अभी भी बरकरार था। इन 1962 यूएसए के कुछ जासूसी प्लेन्स ने यह पाया कि सोवियत यूनियन सीक्रेटली क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल कर रहा है ताकि यूएसए के साथ कभी भी वॉर में उतर सके। यूएसए के लिए यह खुली चेतावनी थी कि अगर क्यूबा पर कब्जा करना चाहते हो तो पहले सोवियत यूनियन से दो हाथ करने होंगे, और वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। गुप्त सूत्रों से यह खबर लगी थी कि क्यूबन क्षेत्र में फैली ये सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स ज्यादातर अमेरिकन सिटीज को टारगेट कर रही थी। उनके इस भारी कदम से सारी दुनिया की सांस एकदम से रुक गई। ये इंसिडेंस एक साथ दो घटनाओं का गवाह बन सकता था, एक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर न्यूक्लियर वॉर। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी सोवियत यूनियन के सामने ये डिमांड रखते हैं कि वो क्यूबा और उनके बीच हस्तक्षेप ना करे और अपने मिसाइल्स को जल्द से जल्द क्यूबन जमीन से हटा दे। उन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस को भी ये ऑर्डर दिए कि वे सामने से क्यूबन टेरिटरीज को घेर ले ताकि सोवियत यूनियन से न्यूक्लियर मिसाइल्स की सप्लाई को रोका जा सके। फिर शुरू हुआ टेंशन और निगोशिएशन का सिलसिला। ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक सारी दुनिया इस भयानक मंजर को सांस रोके देख रही थी, क्योंकि पहली बार 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने थे। कैनेडी ने यह क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि अगर सोवियत यूनियन क्यूबा से अपनी मिसाइल्स नहीं हटाता तो अमेरिका क्यूबा पर अटैक कर देगा, जो एक नए वॉर का आगाज होगा। वही सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट निकिटा क्रुश्चेव की माने तो उनका कहना था कि क्यूबा में इंस्टॉल किए उनके ये न्यूक्लियर मिसाइल्स सिर्फ क्यूबा की सुरक्षा के लिए है। अगर अमेरिका क्यूबा पर अपना दावा छोड़ देता है तो वे भी खुशी खुशी यहां से मिसाइल्स को हटा देंगे। दोनों के बीच चल रहे ये अनकंडीशनल निगोशिएशंस सारी दुनिया के लिए खतरे के काले बादल बन रहे थे, मगर सीक्रेटली सोवियत यूनियन और यूएसए एक पॉजिटिव समझौता भी कर रहे थे। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि ये छोटी सी चिंगारी धधकती ज्वाला में बदल जाए। फाइनली ये दोनों अपनी अपनी कंडीशंस पर राजी हो गए। यूएसए ने क्यूबा पर इन्वेंट ना करने का वादा किया और बदले में सोवियत यूनियन ने क्यूबा में स्थित अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को वापस बुला लिया।
इस समझौते के बाद फाइनली सारी दुनिया ने राहत की सांस ली और दुनिया ने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया। वैसे कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। यूएसए ने अपनी कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स टर्की में इंस्टॉल कर दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वे सोवियत यूनियन को अपना निशाना बना सके। इस समझौते के बाद इन मिसाइल्स को भी वापस यूएसए भेजा गया और खत्म हुआ ये आंख मिचोली का खेल। क्यूबन न्यूक्लियर मिसाइल क्राइसिस दुनिया का सबसे पहला मिसाइल क्राइसिस है जो सारी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से रूबरू कराने वाला था। हम सब खुशनसीब है कि हमें इसका भयानक रूप देखने को नहीं मिला। वैसे आपने इसके बारे में क्या सुना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you.